टीटीए भागलपुर पुनः आपकी सेवा में। अजय दोस्त, पहला प्रश्न संस्कृत का। धुआं धुआं उड़ाते हैं। तृतीय कक्षा या शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यान ददाति। तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है विशेष रूप से। एवं सा किंग विकसितुम इच्छति। तो कोची विकसित करे की इच्छा है वो करो। कौनची मोन लुसुर लुसुर नियर कर रहा है, बात बुझे तो कोची हो जाएगा, देखिएगा। पहला कहता है अर्थबोधम, कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग कर रही है। यारा शुद्ध उच्चारण की बात कर रही है तो शुद्धता तो हो जाएगा ना हमारा। शुद्धता हम एक्यूरेसी को विकसित कर रही है। पहला क्यों होगा भला हमारा उत्तर? हाँ जी, शुद्ध उच्चारण क्या है? शुद्धता को निखारती है, एक्यूरेसी को निखारती है। हाँ जी, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण से हमारी पारिवारिक पाठशाला और प्राथमिक शिक्षा की विशेष रूप से महत्ता होती है, मूल उद्देश्य की पूर्ति होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य, फाइन मोटर स्किल। दो प्रकार का मोटर स्किल है साहब, बात समझे। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल देखिए, पहले तो ग्रॉस मोटर स्किल बात बूझ लीजिए। हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल कोची कहता है? कहता है पहले बच्चा, जैसे बच्चा को, छोटका बच्चा ना निकलुआ है, 1.5 साल का 2 साल का, उसको गेंद ऐसे फेंकिएगा, ले कैच, पूरा हथेली ऐसे फैला देगा, तो गेंद पकड़ाता भी नहीं है। मतलब छोटी छोटी पेशियों पर अभी नहीं है उसका पकड़। अभी स्थूल रूप से, स्थूल ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल कोशीय कौशल अभी तक विकसित हुए हैं। एकीकरण का सिद्धांत जानते हैं ना, पहले पूरे हाथ के काम लेता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हथेलियों को, तब उंगलियों को नियंत्रण में करता है एक छोटा बच्चा। तो फाइन मोटर स्किल अर्थात सारी गतिविधि अंग का पूरी तरह संचालन कर पाता है। तो अंग का सब जहाँ साहब पूरी तरह संचालन कर लेगा तो लिखने में बच्चे को दिक्कत नहीं होगी ना। पहले छोटा बच्चा कैसे पकड़ता है कलम शुरुआती दौर में? ऐसे पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेगा, पूरे हाथ से, उंगलियों से तो काम कर नहीं पाता है। ठेंगा कभी दिखाने बोले ना 1.5 2 साल 3 साल के बच्चे को, ठेंगा दिखाने बोलिए तो पूरा ऐसे अंगूठा, पूरा उंगली दिखाएगा, पूरा हथेली दिखाएगा। बात समझ में आई? तो लेखन कौशल, और वैसे भी हमारा पठन तो होगा नहीं, कूदने से हमें क्या लेना देना है। 4 प्रकार के कौशल होते हैं, 4 प्रकार का नहीं, श्रवणम, वाचनम, संभाषणम, पठनम। हाँ जी, लेखन कौशल कहता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक, अस्ति फीडबैक होता है। तू कुछ कुछ पढ़ा दे लो, बात बुझे, कुछ पढ़ा दिए, अब पढ़ला के बाद फिर ओकरा बाद देखिए तो बच्चा से पूछिए, तब न बुझाइएगा कि बढ़िया पढ़लो कि ना पढ़लो। हैं, बढ़िया ढंग से बच्चा के दिमागों के चदरा में घुसा कि नहीं घुसा, केना बुझाएगा? प्रतिपुष्टि से, हाँ, फीडबैक से। अस्ति मीन्स है और आसीत मीन्स था। चलिए साहब, तो कोची प्रतिपुष्टि से होता है। उभय शिक्षका शिक्षकार्थिन, शिक्षक और शिक्षार्थी ना विद्यार्थी, शिक्षक मास्टरवा मैडम जी, उभय दोनों शिक्षक का और विद्यार्थियों का कृते स्व स्व विकासाय, दोनों का विकास होता है, स्व आकलन होता है, दोनों का विकास होता है, दोनों का ही विकास उसमें निहित होता है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया वो बेहतरीन बच्चे पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, बेहतरीन ढंग से सीख पाए कि नहीं सीख पाए जी। तो और साथ ही साथ किस बच्चे में त्रुटि पाई जा रही है, तो शिक्षक को अपनी रणनीतियों को, शिक्षण विधियों को बदलने की आवश्यकता होगी। बात बुझ गई नहीं दोस्त? मात्राणा पितॄणां कृते तेषां बालाणां गृहे कार्यकरणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थ च। परीक्षा की बातें केवल फोकस कर रहा है प्रतिपुष्टि, गलत बात है ना दोस्त। शिक्षार्थी ना कृते अधिगम विकासाय, अधिगम का विकास होता है इससे। यार अधिगम का तो विकास होता है, लेकिन बड़े पक्ष का चुनाव करो ना आप।
शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय। तेरी हटाइए यार, 1 नंबर उत्तर लीजिए। चलिए, प्रारंभिक स्तरे पठन शिक्षितुम् अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। मने कौन सा विशिष्ट रूप से शिक्षण का नियम पालन करते हुए शिक्षण को नीचे लिखा गया शिक्षा का संचालन करेगा प्रारंभिक स्तर पर। पठन किधर है साहब? फ्लैश कार्ड। हाँ, फ्लैश कार्ड, बोध पट्टा नाम। यस, फ्लैश कार्ड साहब जो होते हैं रंग बिरंगी तस्वीरों से जोड़ करके होते हैं। फ्लैश कार्ड, कार्ड जैसे जानवर के चित्र कार्ड टाइप का दे दिया गया बच्चे को, चित्र तस्वीरें आदि फ्लैश कार्ड है साहब, फ्लैश कार्ड। प्राकृतिक वस्तुनाम रियालिया कहता है प्रारंभिक स्तर पठन, तो पठन को बच्चे के रंग बिरंगी तस्वीरों से जोड़िए। पढ़ने की बातें हैं ना, न कि प्रकृति वस्तु नाम नहीं होगा। पुस्तकानाम द्विपार्श्वी रेखा चित्राणाम फ्लिपकार्ट्स नहीं। 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त। बात है, प्रश्न आप देखिए, प्रारंभिक स्तर पठन, पठन के बारे में प्रारंभिक स्तर की बातें चल रही हैं। तो अब देखो आप, तो प्रथम पठन शिक्षितुम, पठन को, पठन कौशल को विकसित करना है। तो पठन के संदर्भ में बोध पट्टा नाम फ्लैश कार्ड को समझ गए? नहीं समझे, फ्लैश कार्ड देख लीजिए, यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब बुझते हैं ना, यूट्यूब, हाँ, नहीं तो गूगल बाबा में डालिए, देखिए एक रंग बिरंगी तस्वीरों वाला कार्ड वगैरह, जैसे मानचित्र का जैसे पेज होता है, पेपर होता है, उसी प्रकार से आप समझिए। तो पठन संबंधी कौशल को विकसित करेगा, पठन को बढ़ावा देगा। 3 नंबर उत्तर मारते रहिए एकदम में, तो बढ़िया बात हो जाएगा। बालाना पठनस्य लेखनस्य च विकासाय अध्ययनचरण किम अस्ति। लीजिए साहब, क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के पठनस्य, पठन संबंधी और लेखन संबंधी कौशल का विकास आद्य चरण यानी प्रारंभिक चरण में, आद्य चरण प्रारंभिक चरण में, तो कौन सा है? तो कौन सा है? नव साक्षरता, नन लिटरेसी, लीजिए पढ़े हुए नहीं करना है। प्राक साक्षरता, प्री लिटरेसी, साक्षरता, उद्गामी साक्षरता, यस, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट कल भी हमने देखा था, उद्गामी साक्षरता, एमिग्रेंट, अर्थात साथ ही साथ लेकर के चलना है। क्या दोस्त? उद्गामी का अर्थ है उधर्वगामी, उधर्वगामी अर्थात उद, उद उपसर्ग जो है, उद का संदर्भ होता है उद्भव, प्रारंभ, हाँ, तो जन्म से ही पूर्व, माँ के वुम्ब से, गर्भ से ही सुनने की शुरुआत हो जाती है। और उद्गामी, उधर्व, तो ऊपर की ओर बढ़ना, ज्ञान का विकास होना। तो पढ़ने लिखने से क्या होता है? उधर्वगामी साक्षरता यानी कि ज्ञान का विकास उधर्व की ओर बढ़ता है। उद्गामी, उधर्वगामी, तो विकास कैसे होगा? पढ़ने लिखने से बच्चों का विकास होगा, सम्यक रूप से सटीक होगा, उद्गामी। नेक्स्ट, शिक्षिका स्वकक्षायान बालाय युगलेषु विभजयति तान युगलान स्वस्वपुस्तिकाणां विनिमय कृत्वा निर्देशानुसार संशोधनं कर्तुं सूच्यति एवं सा की कर्तुम् इच्छति। कोची करे के इच्छा है हो? हाँ, मनों में कौन गुरमिट्टी चल रहा है? शिक्षिका के कहता है, शिक्षिका स्वकक्षाया अपनी कक्षा में बालान विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के युग्म को युगलेशु विभजती यानी युग्मों में, ग्रुप में, समूह में विभाजित करती है। तान युगलान ऐसे युगल समूह स्व पुस्तिकाणा विनिमय कृत्वा, तो ऐसे युगल समूह के बीच विद्यार्थियों को, मतलब नोटबुक, बुक वगैरह, पुस्तक वगैरह क्या करता है? परस्पर एक दूसरे को विनिमय करता है, एक्सचेंज, एक दूसरे को परस्पर देने के लिए कहना,
कहने का निर्देश देता है और निर्देशानुसार संशोधनम करती होती। मैंने नोटबुक देखिए स्व पुस्तिकाना। देखिए साहब, एक बच्चा रम खेलवना एक छंगुड़िया के कॉपी कहलकै एक रात की तो चेक कर, आ ई रम खेलवना के कॉपी रे छंगुड़ी तो चेक कर। बात बुझले। कजलिया जी की रनिया जी बेचारी दोनों कहा कि एक दूसरे को परस्पर विनिमय करो। और संशोधन करतु सुच्यति, संशोधन जो भी गलतियां हैं उसको संशोधित करो। एवं सा कर्तुम इच्छति कौन चीज का निर्देश देती है, आखिर क्या प्रकार का यह मूल्यांकन क्या दर्शाती है। तो यार पीयर असेसमेंट कितनी बेहतरीन बात है। आप संस्कृत में शायद ना समझ पाए हो। पीयर लर्निंग, ग्रुप में सीखना, एक दूसरे से पारस्परिक अन्योन्यान्यायी क्रिया करके कोलैबोरेट करके सीखना, समकक्षीय मूल्यांकनम। और इसे कहते हैं समकक्षीय, यानी कि एक कक्षा में आपस में सहयोगात्मक भावना को विकसित करके सीखना। सामूहिक मूल्यांकन ग्रुप असेसमेंट ना पीयर समवयस्कों का समूह जोड़ा पीयर। संशोधनम स्वमूल्यांकन ना जी, एक नंबर। मूल्यांकन समय अधुलिखितेषु शिक्षकस्य ध्यान स्यात्। साहब कोची कह दिया कि मूल्यांकन की पद्धति के क्रम में विद्यार्थी का मूल्यांकन। तो विद्यार्थी का मूल्यांकन धारा प्रवाही वक्र भी टेढ़ा बड़ा, मतलब जिधर मन तिधर से होता है। तहशश सृजनात्मक लेखनस्य सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, मन विकास मतलब तुलना किया जाए एक विद्यार्थी का दूसरे के साथ, कंपैरिजन हीन भावना को, डिप्रेशन को डालेगा ना बच्चे में। तुम गधा है, तुम सृजनशील बालक है, तुम मूढ़ बालक है, तो ये सब नहीं चलेगा। एकस्य छात्र विकासस्य अन्य छात्राणां विकासे सह तुलना, फिर दूसरे छात्र के से तुलना करना नहीं। एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना, यानी उसी बच्चे के पूर्व स्थिति से तुलना करना। 4 नंबर उत्तर। इससे क्या होगा, बच्चे का, शिक्षक का ध्यान जो है मूल्यांकन में बेहतरीन हो पाएगा। अपनी ही पूर्व रिकॉर्ड को पूर्व स्थिति को बच्चा तोड़ेगा तो उसे अपनी त्रुटियां नजर आएंगी या पॉजिटिविटी नजर आएंगी। 4 विल बी द राइट आंसर। पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम। तो पढ़ने के समय कौन सा सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। उच्चारण स्वर्णेन पठनम। उच्च कहता है उच्च, लाउड। क्या समावेशी कक्षा में सभी बच्चे लाउड बोलेंगे? बहुत बच्चे तो मिरमिरा के बोलते हैं, ऐसे पता चलेगा जैसे कि बेचारा पढ़ भी रहा है कि सूत रहा है। हाँ बात बुझे हो लुकेश्वरी माई जी। पठस्य अर्थस्य अवगमनम, यस, पढ़ने के दौरान अर्थ को समझे। अरे काट मैंने क्यों दिया, ये तो उत्तर ही हो जाएगा। क्या दोस्त, अर्थ ग्रहण करना। सुना है क्या, श्रवण कौशल का भी होता है उद्देश्य। सुनी गई बातों का अर्थ स्पष्ट कर धारण करना। पढ़े हुए पठन का क्या उद्देश्य होगा, पर्पज। तो पठन का जो है अर्थ सहित पढ़ाई सबसे बड़ा सार्थकता होता है। इसका सार्थक शब्द होता है मतलब को समझे। वह पढ़ते समय शब्दों का अर्थ समझने से संपूर्ण वाक्य समझ पाता है बच्चा, तभी तो जीवन में कर पाएगा प्रयोग। न तो पूरा कहानी पढ़ लिए, पता चला सीता जी दुर्योधन के पत्नी रहीस। बात बुझे। पठन से प्रत्येक शब्द से पढ़ना, प्रत्येक शब्द को पढ़ना, धारा प्रवाह पढ़ना ना जी। 2 नंबर आपकी हिंदी पेडागोजी भी आपने देखा होगा। चलिए 2 नंबर आप बढ़ते हैं आगे। बालाना पत्रिकातः कस्यांचित कथाया पठन नाम। कोची कह दिया, बात बुझे। पत्र पत्रिकाओं का पठन पाठन अध्ययन तो कथी को व्यापक करती है, को चीज को। सिंहावलोकनम, स्कीमिंग समझ रहे हैं साहब, वही स्कीम करना, छोड़ छोड़ के पढ़ना। द्रुत पठन करते हैं छोड़ छोड़ के। स्कैनिंग, सूक्ष्मावलोकनम, सिंहावलोकनम। जैसे यूट्यूब वीडियो आया, स्किप कर दिए आप, तो स्किप है स्कीमिंग, चीज़ों को छोड़ छोड़ के पढ़ना।
छोटा बच्चा रंग बिरंगी तस्वीरों को पलटते जाता है, पूरा थोड़े पढ़ता है, पूरा पढ़ लिया तो स्कैनिंग है। सूक्ष्मावलोकनम, है ना साहब। कहता है गहनाध्ययनम, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव तो यही बातें हो गई आपकी। स्कैनिंग, पूरी तरह से गहन अध्ययन करना, गहना अध्ययनम। और विस्तृता अध्ययनम, एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव चीजों को छोड़ छोड़ के बढ़ना, द्रुत पठन जिसे कहते हैं। और पत्र पत्रिकाएं क्या आप पूरा पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग आपका उत्तर होगा। साथ ही साथ एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग फॉर प्लेजर, प्रसन्नता के लिए पढ़ना, आनंद चित्त के लिए पढ़ना। पत्र पत्रिकाओं का पठन अध्ययन, अध्ययन की व्यापकता को प्रमाणित करता है। पत्र पत्रिकाओं की भाषा क्या होती है, संश्लिष्ट होती है, जटिल होती है, मतलब काफी बेहतरीन किताबी रूप में होती है। उनका प्रस्तुतिकरण अलंकारिक एवं मानकीय होता है, अलंकारिक होता है। हमारे परिवेश वाली बातें नहीं चलेंगी, अलंकारिक होता है, मानकीय होता है। उससे शब्द भंडार भी बच्चों का बढ़ता है। पत्र पत्रिका पढ़ना क्या है, विस्तृत अध्ययन की श्रेणी में रखा जाता है। विस्तृताध्ययनम। उत्पाद कौशलम अस्ति, लीजिए प्रोडक्टिव स्किल पूछा जा रहा है। उत्पाद कैसे करेंगे, एक बच्चा को भूख लगा तो बोलेगा, और गोंगो छिए तो लिखेगा, हैं? तो संभाषण बोलेगा या फिर लिखेगा। चौमने और बोलना और लिखना। हाँ जी, एक नंबर। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रे सह संप्रेषण करोति एवं सा उपयोग करोति। कहता है शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रे, यानी कि शिक्षिका भी शब्द के बिना छात्रे सह संप्रेषण करोति, छात्रों के साथ संप्रेषण करती है, वार्तालाप करती है, शब्दों के बिना। एवं शा उपयोग करोति, इसे क्या कहेंगे, शब्देतर संप्रेषण से, इसे शब्दोत्तर अर्थात शब्द से इतर, शब्द से इतर, इतर माने पढ़े, शब्देतर शब्द से पढ़े, शब्द से इतर संप्रेषण कहा जाता है। शब्देतर जो होता है शब्दोत्तर, शब्दोत्तर दोनों तरह का संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। चिन्ह अधिगम इसमें आते हैं, हाव भाव आते हैं, संकेतात्मक प्रणाली जो होती है, शब्देतर संप्रेषण। शाब्दिक नहीं, शब्द का तो प्रयोग ही नहीं कर रहा है, मौखिक नहीं, शब्देतर लिखित, शब्देतर संप्रेषण से, संप्रेषण से। शब्देतर साहब हाव भाव के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, हाव भाव के माध्यम से विशेषकर प्रकट किया जाता है। बात बुझ गई नहीं हो? बात इतनी सी है, शब्देतर संप्रेषणस्य, तो चिन्ह अधिगम प्रणाली, हाव भाव, यह सब शब्देतर संप्रेषणस्य। और कहता है शिक्षिका के नापी शब्देन बिना सह छात्रे सह संप्रेषण करोति, शब्दों के बिना संप्रेषण कर रही है। सिंहस्य विषये एका कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्देशति। लीजिए, कहता है शेर की विषय से जुड़ा हुआ, शेर की विषय से, शेर का टॉपिक से जुड़ा हुआ कथा कहानी को पढ़ने के बाद शिक्षिका विद्यार्थियों को निर्देश देती है। भवान स्वयं अरण्ये सिंह अस्ति इति मनसि विचार्य कथा श्रावयतु इति। यह
एव सा किंग विकसितु प्रयत्न करोति। तो कहता है आप स्वयं अरण्य सिंह, आप स्वयं अरण्य मतलब वन, वन में शेर हैं, सिंह हैं। अस्ति हैं इति मनसी विचार्य, इसे मन से विचार करते हुए कथा को आप लोग सुने। विचारे कथाया श्रावितु, इस प्रकार मन में विचार लाते हुए कथा को सुने। तो यह अधिगम का कौन सा, तो बच्चों को विचार करने की बातें हो रही हैं साहब। सृजनात्मकता, चिंतन को, थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा कि नहीं देगा। भाषाधिगमाधिग्रहणयों मध्य कह भेद, यानी कि भाषा का अधिगम अधिग्रहण, अधिगम अधिग्रहण, अधिगम समझ रहे हैं लर्निंग, और अधिग्रहण एक्विजिशन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसके बीच में क्या भेद है। तो भेद क्या है, क्या मेन फंडा है जो दोनों को अलग करती है। तो आपने पहले भी जाना है साहब। अधिगम लर्निंग जिसका नियम कायदे कानून होता है, फॉर्मल ढंग से औपचारिक वातावरण में सिखाया जाता है। लेकिन घर पे रह करके बच्चा बिना ही ज्यादा प्रयास के सहज रूप से सीखता है, वह अर्जन है, एक्विजिशन है। दोनों में क्या, अधिग्रहण शाहजिकम, शाहजिकम अधिगम प्रयासजन्य, और अधिग्रहण साहजिकम सहज रूप से सीखा जाता है। नो नियम, नो सिस्टम, नो फॉर्मेलिटी, नॉन फॉर्मल ढंग से सीखा जाता है, बिना प्रयास के सीखा जाता है। अधिग्रहण अर्जन है ना साहब, बिना किसी प्रयास के, बिना ज्यादा चलिए ये क्या हो गया इधर, हाँ जी चलिए। तो आप देख रहे हैं लर्निंग जो है ना पर्पसफुल होता है, प्रयासजन्य होता है। 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा दमदार। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययन सियात, लीजिए प्रथम भाषा, ये हो कोई पूछा वाला गप है। टीटीए भागलपुर, दिव्यांश टीचर्स एकेडमी भागलपुर के लोग तो ये ना छक्का छोड़ा देंगे, पतो नहीं चलेगा गुड्डी नियर कहाँ फुसफुस आ जाएगा। हैं आप लोग से, तोरा लोगों से है सब क्वेश्चन पूछता है, बताइए बुद्धू बुझ रख ले है का हो। कहता है विद्यालय में शिक्षण के दौरान प्रथम भाषा का अध्ययन होता है। प्रथम भाषा का अध्ययन मातृभाषा में होता है। यही चीज किए नहीं जानते हैं हो, मातृभाषा में दिया गया अथवा प्रांतीय भाषा, यानी उस क्षेत्र की भाषा से, उस क्षेत्र की भाषा तो मातृभाषा या प्रांतीय भाषा या उसकी घर की भाषा, स्वाभाविक भाषा, प्राकृतिक भाषा नहीं होगा। 1 नंबर कोची मजाक कैले हो। प्राथमिक स्तर कविता यह प्रयोजनम अस्ति, लीजिए प्राथमिक स्तर पे बोलता है कविता, कविता पाठ जो करवाते हैं उसका उद्देश्य प्रयोजन है। प्रयोजन जो करते मेन क्या है, कोची है मेन फंडा। अरे यार आनंद के साथ साथ, रुचि के साथ साथ, लयबद्धता के साथ साथ बच्चों को पोयम वगैरह सिखा दिया जाता है। शब्द भंडार भी इससे बढ़ते हैं बच्चे के। हाँ होता है, तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तो क्या है, बच्चों के पास आनंद है, आनंदानुभूति, संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य कविताया, अर्थात कहता है कोची बात इतने गो है, बच्चे कविता लयबद्धता के साथ पढ़ते हैं, आनंद के साथ पढ़ते समय संगीतस्य तालस्य, संगीत के समान ध्वनि श्रवण बोध को भी बढ़ावा देता है, कर्ण प्रिय होता है, अनुप्रासस्य, और सुन सुन करके बच्चे बोलना सीखते हैं, बच्चे आनंदित होते हैं। मछली जल की रानी है, लाला जी चले बाजार, गिरे केला के छिलका पे धाएं भटाक भटाक 1000 बार, हैं ऊपर बेबी सोता है, नीचे पंखा तैरता है। कहानी मैनेज कर लीजिएगा, कविता हो काहे परेशान होते हैं। कहता है विभिन्न, अच्छा 1 2 3 को जल्दी गलती कर, शब्दावली ज्ञान लीजिए, वोकेबलरी, अरे रट्टा मार वाली बातें नहीं चलेगा हो।
प्राथमिक कक्षा छात्रव्य अलंकार पाठनम। अच्छा, अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार को पढ़ाया जा रहा है। क्या मजाक के। विभिन्न भाषा कौशलान्मुपड़ी अधिकार प्राप्ति, यानी विभिन्न भाषा के कौशल उपड़ी कहता है सभ्य कौशल के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए। यारा कविता या प्रयोजन, प्राथमिक स्तर में कविता पढ़ाने का मैंने आनंद के साथ जोड़ना। सभी कौशल विकसित कैसे हो जाएंगे? लेखन कौशल इससे विकसित हो जाएगा, होगा। माने बेजोर वाला कौन होगा? रुचि के सिद्धांत के साथ जोड़िएगा ना, आनंदानुभूति, थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस। 4 नंबर उत्तर होगा गर्दा वाला, गप गपा करके टुभुकिया उत्तर दीजिए। और तू हो अपन महल में रहिए, हम हूँ अपन झोपड़ी में। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं दोस्त। सभ्य को प्रणाम करत हैं, पुनः मिली, तब तक के लिए हम जाई। जय हिंद, जय भारत करी, वंदे मातरम।